साथियों, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान पैरामेडिकल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के बारे में, यानी आपके लाइसेंस के बारे में। देखिए दोस्तों, आपको पता होगा कि मेडिकल सेक्टर में जो भी आप कोर्स करते हैं, चाहे वो एमबीबीएस हो या फिर आपकी कोई अदर डिग्री कोर्सेज हो, नर्सिंग हो या पैरामेडिकल हो या फिर कोई अलग पैरामेडिकल के अलावा कोई कोर्स हो, सभी में आपको लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होता है, जो कि आपकी स्टेट काउंसिल आपका रजिस्ट्रेशन करती है। इसी तरह राजस्थान में एक विभाग बना हुआ है जिसका नाम है राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल। हालांकि वर्तमान में इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया है, इसका नाम अब राजस्थान स्टेट अलाइड एंड हेल्थ केयर काउंसिल कर दिया गया है। तो देखिए, आरपीएमसी आपका रजिस्ट्रेशन कैसे जारी करती है। आरपीएमसी आपका जो भी डिग्री डिप्लोमा कंप्लीट होता है उसके बाद में आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी करती है। उसके लिए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए आपको कौन कौन से जरूरी डॉक्यूमेंट्स चाहिए, किस तरीके से आपको प्रोसेस करनी है, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम चलते हैं अपने गूगल पे जाने के बाद आपको सबसे पहले आप स्वयं भर रहे हो तब भी या फिर ई-मित्र के थ्रू भर रहे हो तब भी आपको सेम प्रोसेस रहेगी। सबसे पहले आपको राजस्थान पैरामेडिकल सर्च करना है आरपीएमसी गूगल क्रोम पे या गूगल ब्राउजर पे आपको आरपीएमसी सर्च करोगे। उसके बाद में आपको फर्स्ट साइट आएगी, उसको आपको ओपन करना है जिस पे लिखा रहेगा RSAS काउंसिल ORG। इसी साइट में आपको अंदर लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको देखिए किस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। लॉगिन करने के बाद में आपको इस तरीके का कुछ इंटरफेस दिखेगा। उसके बाद में आपको यहाँ पे राजस्थान स्टेट अलाइड हेल्थ केयर काउंसिल लिखा हुआ मिलेगा। उसके बाद में आपको थोड़ा धीरे धीरे स्क्रॉल करता ही रहना है। जैसे ही आप आगे जाओगे तो नीचे आपको क्विक लिंक्स मिलेंगे। क्विक लिंक्स में आपको सबसे पहले रिजल्ट वगैरह, कोर्स एफिलिएटेड कॉलेज, इन सभी को मिलेगा, एडमिशन रिलेटेड। उसके बाद में आपको नीचे आते हैं जाना है, फिर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आपको अप्लाई फॉर फ्रेश रजिस्ट्रेशन और रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद में आपका नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, चलिए अपनी स्क्रीन पर देखते हैं। नेक्स्ट, उसके बाद में आपको जैसे आप साइट को ओपन करोगे तो आपको एक पोर्टल लेके RSC रजिस्ट्रेशन पोर्टल और दूसरा रहेगा रिन्यूअल पोर्टल। आप अभी फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है, और आप सेकंड टाइम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। यानी आपका रजिस्ट्रेशन ओल्ड हो गया है, उसको रिन्यू करवाने के लिए इस पर, और न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए इस पर क्लिक करना है। तो हम अभी अपना न्यू रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो अपन को यहाँ पर क्लिक करना है। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। जैसे आप नेक्स्ट स्क्रीन पर जाएंगे, आपको रजिस्ट्रेशन के पोर्टल में आपको सबसे पहले यूज़र नेम मांगेगा। यूज़र नेम के बाद में आपसे पासवर्ड मांगेगा। यूज़र नेम और पासवर्ड आपके पास अभी है नहीं, तो अभी आपको सबसे पहले आईडी जनरेट करनी होगी। आईडी जनरेट करने के लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये नेक्स्ट पेज ओपन होगा। इस तरीके का नेक्स्ट पेज ओपन होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप आपका इस तरीके से ओपन होगा। यहाँ पे आपको अपने ईमेल आईडी डालनी है वैलिड, जो कि आप यूज़ करते हैं डेली रूटीन लाइफ में और परमानेंट है। उसके अलावा आपके परमानेंट मोबाइल नंबर और आपका नाम, ये तीनों चीज़ें फिल करना है सही तरीके से, सही डाटा फिल करना है। उसके बाद में आपको इन सभी चीज़ों को फिल करने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपकी ईमेल आईडी पर आपको एक नोटिफिकेशन जाएगा जिसमें आपकी आईडी और पासवर्ड दोनों चीज़ें लिखी हुई होंगी। चलते हैं किस तरीके का नोटिफिकेशन आता है उसकी तरफ। जैसे आप आईडी को जो कंफर्म कर लेंगे उसके बाद में आपके पास मेल आएगा जिसमें आपको आरपीएमसी की तरफ से एक मेल दिया जाएगा जिसमें आपके रजिस्ट्रेशन पोर्टल से रिलेटेड सारी जानकारी रहेगी। इस मेल में आपको आपका नाम यहाँ पे मिलेगा, उसके अलावा आपका रजिस्ट्रेशन आईडी और यूज़र नेम और पासवर्ड दिया जाएगा। देखिए दोस्तों, ये किसी कैंडिडेट का है इसलिए मैंने हाइड कर रखा है इसको। यहाँ पे आप जैसे किसी का नाम आकाश है, रवि है, वो रवि यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे उसकी मेल आईडी, यहाँ पे पासवर्ड, ये सभी चीज़ें आपको सेम मिल जाएंगी। उसके बाद में आपको ये लिंक मिल जाएगा, चाहे तो आप यहाँ से डायरेक्ट लिंक पर टैप करके आरपीएमसी के रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर जा सकते हैं, या फिर आप जहाँ से मोबाइल में खोल रखा है वहीं से जा सकते हैं। अल्टरनेटिव यूज़ के लिए ये सभी डिटेल्स आपको राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल की तरफ से मेल आएगा, ये सभी के पास आता है, जिसमें जो आईडी पासवर्ड दिया है उसी के आधार पर आपको फिल करना है। चलिए अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। इसके बाद में क्या होगा, ये सभी चीज़ें कंफर्म होने के बाद में आपको यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी और यहाँ पे जो पासवर्ड दिया है उसको डालना है। उसके अलावा आपको यहाँ पे आई एम नॉट रोबोट पर क्लिक करके लॉगिन करना है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपके सामने एक नया यूज़र इंटरफेस होगा। चलिए देखते हैं किस तरीके से आगे नेक्स्ट स्टेप। उसके बाद में आपको इस तरीके का यूज़र इंटरफेस दिखेगा जिसमें आपको कुछ चीज़ें ऐसे दिखेंगी। यहाँ पे आपको अपना नाम मिलेगा, उसके अलावा आपने कब लॉगिन किया है वो दिखेगा, और नेक्स्ट आपने जो जिसने रजिस्ट्रेशन पहले से अप्लाई कर रखा है उसकी डिटेल आ जाएगी, और जो फ्रेश रजिस्ट्रेशन करेंगे उनके लिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का पोर्टल में ये खाली मिलेगा। जैसे कि इस कैंडिडेट ने रजिस्ट्रेशन कर रखा है आधा। उसके बाद में आपको पेमेंट वगैरह है तो यहाँ पे पहले उन्होंने वार्निंग दे रखी है, अगर आपको पेमेंट कट जाता है और 48 घंटों के बाद कुछ भी वो होता है तो आपको पेमेंट रिलेटेड जो भी सॉल्यूशन है वो कर दिया जाएगा। और पहली बात कि आरपीएमसी में जो एक बार पेमेंट कट गया रजिस्ट्रेशन फॉर्म रिजेक्ट होने के बाद किसी भी कंडीशन में वापस नहीं होगा। ये चीज़ आप पहले समझ लीजिए। इसके लिए आपको सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस पर क्लिक करना होगा कि आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है रजिस्ट्रेशन बनने से पहले रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो चलते हैं क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है उसके। इस तरीके का आपको जो इंस्ट्रक्शन का फॉर्म है वो मिलेगा। इसमें आपको सीधा सबसे मेन बातें मैं आपको बता देता हूँ ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। इसमें जो भी आरपीएमसी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं उनको आपको पूरा करना होगा। उनके लिए सबसे पहले आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या क्या चीज़ें चाहिए, वो सभी चीज़ें आपको मैं बता रहा हूँ। चलते हैं मेन बात की तरफ। आपको इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ओनली दोज कैंडिडेट हु है डोमिसाइल ऑफ राजस्थान एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन इन पैरामेडिकल, यानी जो भी कैंडिडेट राजस्थान के हैं मूल निवासी वही आरपीएमसी रजिस्ट्रेशन के एलिजिबल होंगे। इन केस ऑफ इनकम्प्लीशन डॉक्यूमेंट फॉर्म विल बी रिजेक्टेड, यानी आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई भी कमी रहती है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। उसके अलावा नेक्स्ट रही आपके डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए। सबसे पहले आपको लेटर ऑफ रिकॉग्नाइजेशन इंस्टीट्यूट, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या डिप्लोमा डिग्री जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है गवर्नमेंट से अप्रूव होनी चाहिए, उसका लेटर चाहिए आपको। फ्रॉम अदर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए बोथ साइड, अगर एक साइड सिंगल साइड है तो सिंगल साइड, अगर बोथ साइड है तो बोथ साइड अपलोड हो। उसके अलावा आपको आपकी 12th की मार्कशीट चाहिएगी और 10th की मार्कशीट चाहिएगी। सबसे पहले आपको 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है जिसपे आपकी डीओपी, डेट ऑफ बर्थ मेंशन की हुई हो। उसके अलावा 12th की मार्कशीट जिसमें आपने पीसीबी या पीसीएम से आपने 12th की हो वो चीज़ आपको फिल करके चढ़ानी है। उसके अलावा आपको नेक्स्ट मिलेगा ऑल मार्कशीट की क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन रजिस्ट्रेशन। ये सारी चीज़ें, सारी एग्जामिनेशन क्वालिफाइंग होनी चाहिए, उन सभी को रजिस्ट्रेशन
और उसके अलावा बोनाफाइड सर्टिफिकेट यानी मूल निवास प्रमाण पत्र। उसके बाद में आपको चाहिए होगा नेक्स्ट अपना आधार कार्ड विद फोटो इशूड, यानी आपका आधार कार्ड जो भी है जिसमें फोटो क्लियर आनी चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। एप्लीकेशन पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए होगी और सिग्नेचर। उसके अलावा आपकी फीस लगेगी 3,000 रुपये राजस्थान वाले कैंडिडेट के लिए, और अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं उन सभी के लिए 4,000 रुपये लगेगी, और आउट ऑफ इंडिया के हैं या फॉरेन कंट्री के उनके लिए 10,000 रुपये। और इसके अलावा आपके 3,000 प्लस 1,000 15 रुपये आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के काटे जाएंगे, यानी आपके 4,000 15 के टोकन कटेगा। उसमें आपको ये सारी चीज़ें दी होंगी। और रजिस्ट्रेशन फी विल नॉट बी रिफंडेड इफ एनी केस, यानी किसी भी केस में आपकी रिफंडेड नहीं होगी, चाहे आपका फॉर्म रिजेक्ट हो या फिर कोई कमी हो, तो आरपीएम से आपकी फीस को रिफंड किसी भी कंडीशन में नहीं करेगी। फॉर्म में फीस कट गई तो कट गई। तो ये इंस्ट्रक्शन अपन ने पढ़ ली। इसके बाद अपन चलते हैं अपने फॉर्म की तरफ। नेक्स्ट स्टेप, जैसे ही अपन अपने फॉर्म की तरफ चलते हैं तो आपका फर्स्ट स्टेप खुल जाएगा। इसमें आपको आपका नाम पहले से शो होगा। उसके बाद आपको अपने फादर का नेम, मदर का नेम सही तरीके से भरना है। डीओबी जो आपकी 10th की मार्कशीट में है और आधार कार्ड में वही फिल करनी है। उसके अलावा आपकी जेंडर आ जाएगा, मेल फीमेल जो भी है। आपके आधार कार्ड नंबर सही फिल करने, ईमेल आईडी आपकी पहले से ऑटो फिल रहेगी। मोबाइल नंबर भी आपने जो आईडी जनरेट करते टाइम डाले थे वो सारे फिल रहेंगे। उसके अलावा नेक्स्ट स्टेप है आपका, जिसमें आपका परमानेंट एड्रेस है, जैसे कि आप कौन सी गली मोहल्ले में कहाँ पे कौन से स्टेट में डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, और क्रॉसपॉन्डिंग एड्रेस। दोनों एड्रेस अगर आपके सेम है तो सेम भरना है, अगर अलग अलग है तो अलग अलग भरना है। उसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे आपको कैंडिडेट की फ़ोटो अपलोड करनी है जो कि मैक्सिमम 100 KB की होनी चाहिए। उसके अलावा सिग्नेचर अपलोड करने जो कि 50 KB से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। और एक बार आपने जो भी डाटा चढ़ाई है उसको एक बार मिलान कर ले सही तरीके से। अगर इसमें कोई भी गलती है तो आप सुधार कर सकते हैं। एक बार फॉर्म सबमिट हो जाएगा, उसके बाद में कोई सुधार नहीं किया जाएगा, और जो आप करेक्शन करवाएंगे उसके लिए आपसे एक्स्ट्रा पेनल्टी फीस ली जाएगी। तो इसके बाद अपन सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ से अपन को सेव एंड नेक्स्ट क्लिक करना है। उसके बाद में अपन नेक्स्ट स्टेप, देखिए दोस्तों, आपका सेकंड स्टेप आ जाएगा। आपकी पर्सनल डाटा यहाँ पे सेव हो चुकी है। उसके अलावा आपसे यहाँ पे जो भी डिटेल मांगी जा रही है, जैसे यहाँ पे आपकी 10th आपकी क्वालिफिकेशन है, कौन से इंस्टीट्यूट यानी स्कूल से पास आउट है, कहाँ से स्कूल है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है आपका, बोर्ड कौन सा है आपका। इसके अलावा आपने कौन से स्टेट से पास किए, बोर्ड कौन सी सिटी में है, जैसे राजस्थान है तो राजस्थान माध्यमिक बोर्ड अजमेर में है। सीबीएसई वालों को सीबीएसई वाला फिल करना है, और राजस्थान बोर्ड वाले को राजस्थान। यूपी बोर्ड वाले हैं तो यूपी बोर्ड वाले, जो भी स्टेट है और बोर्ड है उसी हिसाब से। आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा था, बोर्ड का नाम क्या था, रोल नंबर क्या थे आपके, और स्टडी ड्यूरेशन कितने साल की रही है आपकी, पासिंग ईयर कितना है, ये सभी चीज़ें आपको फिल करनी है। इसके अलावा आपको ड्यूरेशन हुई है आपका, उसके अलावा पासिंग ईयर और परसेंटेज कितनी है आपकी, ये फिल करने के बाद आपको नेक्स्ट करना है 12th की सीनियर सेकेंडरी की मार्कशीट। यहाँ पे आपको डाटा सेम प्रोसेस करना है। क्वालिफिकेशन आपकी 12th हो जाएगी, इंस्टीट्यूशन यानी स्कूल का नाम, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, कहाँ पे स्कूल है, स्टेट कौन सा है, बोर्ड कौन सा है, बोर्ड का डिटेल्स और फिल करनी है आपको कि कौन से बोर्ड से आपने की है, बोर्ड में कौन कौन से आपने सब्जेक्ट वगैरह लिए थे, ये सभी चीज़ें आपसे फिल करवाएगा। इसके अलावा आपकी एक चीज़ और फिल होगी जो कि आपकी रहने वाली है, रोल नंबर वगैरह आपकी सेम डिटेल्स, जो परसेंटेज वगैरह सेम फिल करनी है जो कि आपकी 12th की बोर्ड की मार्कशीट में लिखा हुआ है। उसके अलावा अपन चलते हैं नेक्स्ट, आपकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, यानी आपने जो भी डिप्लोमा किया है, क्वालिफिकेशन में डिप्लोमा का नाम और स्पेशलाइजेशन किस में है, उस डिप्लोमा डिग्री यहाँ पे आपको डिप्लोमा डिग्री सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपने जैसे DRT DMLT ECG कौन सा भी कोर्स किया है वो डिस्ट्रिक्ट कौन से किया है। उसके अलावा इंस्टीट्यूशन कॉलेज का नाम, जैसे कि आपका SMS पैरामेडिकल हो गया या कोई सा भी कॉलेज है उसका नाम फिल करना है। कॉलेज की ईमेल आईडी फिल करनी है, और कौन सी टाइम पे जब आपने कोर्स किया तो उस टाइम पे आपकी कॉलेज को मान्यता थी या नहीं, जब आपने कॉलेज में एडमिशन लिया तो उस टाइम पे आपकी कॉलेज को मान्यता थी या नहीं। उसके अलावा आर यू रजिस्टर्ड इन अंडर पैरामेडिकल काउंसिल, किसी स्टेट में आप रजिस्टर्ड है तो वहाँ की NOC लानी पड़ेगी। यहाँ पे साफ साफ लिख रहा है, अगर नहीं है राजस्थान वाले तो राजस्थान में होंगी तो राजस्थान वाले नो करेंगे। उसके अलावा आपके स्टेट और इंस्टीट्यूट कॉलेज का वो डिटेल डालनी है, कंसर्न पैरामेडिकल बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड हाँ है, यस या नो इसमें करना है। उसके अलावा एडमिशन ईयर कौन सी थी आपकी, और ड्यूरेशन कितने सालों का कोर्स था, पासिंग ईयर कौन सी है, परसेंटेज कितनी बढ़ी है, फाइनल ईयर की आपका रोल नंबर, और एनरोलमेंट आपको यहाँ पर करना है। RPMC वालों को ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि उन्होंने यहीं से पास किया है और यहीं से आपका सारी चीज़ें हैं, तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जल्दी होकर 5 से 7 दिन के अंदर आपका रजिस्ट्रेशन आ जाता है। इसके बाद आपको जैसे नेक्स्ट पर क्लिक करना है, नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद में आपसे मार्कशीट और जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो सारे अपलोड करवाएगा। अपलोड करवाने के बाद में आपको फाइनल सबमिट करना है। फाइनल सबमिट के बाद में आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। फिर आपका पेमेंट करना है। पेमेंट आप ऑनलाइन ऑनलाइन के माध्यम से कर सकते हैं, ऑफलाइन कोई पेमेंट नहीं लिया जाएगा। UPI नेट बैंकिंग वगैरह आप किसी से पेमेंट कर सकते हैं। फॉर्म आपका सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद में आपको एक मेल आएगा। मेल में आपका एक्सेप्टेड का मेल आएगा कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है। एक्सेप्ट हो जाता है तो आपको 5 से 7 वर्किंग डेज़ के दिन टाइम पे 5 to 7 वर्किंग डेज़ में आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपकी ईमेल आईडी पे डिस्पैच होकर आ जाएगा। कोई फिजिकल रजिस्ट्रेशन नहीं दिया जाता RPMC में इस टाइम पे। कैसा लगा वीडियो? अगर कोई भी चीज़ समझ नहीं आती है तो कमेंट में लिखें। और रजिस्ट्रेशन के लिए मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ आया होगा और रजिस्ट्रेशन आप करवा लेंगे इस तरीके से। ये मित्र वाले कई बार गलती कर देते हैं, तो सभी स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते समय ध्यान दें। और ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें ताकि आपको ऐसी RPM से रिलेटेड सारी अपडेट मिल सकें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो की तरफ। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों तक शेयर करें ताकि वो भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा सके। जिसका भी डिप्लोमा कंप्लीट है वो रजिस्ट्रेशन करवा लें। कमेंट में जरूर बताएं कैसा लगा वीडियो।